के घर पे, उनके आशियाने पे, उनके दिल पे बुलडोजर चलाने वाली पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बदनाम और पाप करने वाली पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अकेले मैं दिल्ली की बात करूं तो मेरे पास 2023 तक का आंकड़ा है, 35 बार इन्होंने दिल्ली में अभियान चलाकर गरीबों के घर उजाड़े हैं, 35 बार, और रिकॉर्ड है उसके 2022 से लेके 2023 तक, और आगे के आंकड़े निकलवा रहा हूं। तो ये तो गरीब के घर पे झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, गरीब खुले आसमान के अंदर रहने के लिए मजबूर थे, ठंडियों में छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे। भूल गए दिल्ली के लोग? कतई नहीं भूलेंगे, और अमित शाह जी को जवाब देंगे। इन्होंने झुग्गियों को उजाड़ने का पाप किया है, इसलिए इनको कम से कम झुग्गी वालों के बारे में, गरीब आदमी के बारे में बोलने का हक नहीं है। गरीब के लिए, झुग्गी वालों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, जितनी योजनाएं लागू की उसका लाभ गरीब आदमी को मिला। सर, अमित शाह जी ने ये भी कहा कि हमने सभी झुग्गीवासियों के दर्द को जाना है, उनके सुविधा टूटे वादों के खिलाफ गुस्से को सुनाए हैं, हम उनके बीच में गए हैं। कैसे? कहाँ जाना है? कहाँ? हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं, वो दौड़ाए गए हैं, मारे गए हैं पुलिस के द्वारा, बुलडोजर के सामने लेटे हैं हमारे विधायक। एक भाजपाई बता दो कहीं पे, एक भाजपाई कहीं गया हो, बता दीजिए आप। ये तो झुग्गी उजाड़ने वाले लोग हैं, इनको तो झुग्गी शब्द इनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, गरीब शब्द इनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये तो गरीब को बर्बाद करने और उजाड़ने का पाप करने वाले लोग हैं। सर, राम मंदिर के विषय पर भी उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शौचालय बनना चाहिए, 500 साल के बाद, लंबे इंतजार के बाद। उनको थोड़ा स्मृति दोष हो गया है, उनको चाहिए कि अपनी स्मृति ठीक करें। प्रधानमंत्री ने कहा था देवालय की जरूरत नहीं है, इस देश में शौचालय की जरूरत है। वीडियो निकाल के दिखाऊं अमित शाह को? आपको भेज दूंगा, भेज दीजिएगा उनको। के घर पे, उनके आशियाने पे, उनके दिल पे बुलडोजर चलाने वाली पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में है, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बदनाम और पाप करने वाली पार्टी अगर कोई है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। अकेले मैं दिल्ली की बात करूं तो मेरे पास 2023 तक का आंकड़ा है, 35 बार इन्होंने दिल्ली में अभियान चलाकर गरीबों के घर उजाड़े हैं, 35 बार, और रिकॉर्ड है उसके 2022 से लेके 2023 तक, और आगे के आंकड़े निकलवा रहा हूं। तो ये तो गरीब के घर पे, झुग्गियों पे बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, गरीब खुले आसमान के अंदर रहने के लिए मजबूर थे, ठंडियों में छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे थे। भूल गए दिल्ली के लोग? कतई नहीं भूलेंगे, और अमित शाह जी को जवाब देंगे। इन्होंने झुग्गियों को उजाड़ने का पाप किया है, इसलिए इनको कम से कम झुग्गी वालों के बारे में, गरीब आदमी के बारे में बोलने का हक नहीं है। गरीब के लिए, झुग्गी वालों के लिए केजरीवाल जी ने काम किया। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, जितनी योजनाएं लागू की उसका लाभ गरीब आदमी को मिला। सर, अमित शाह जी ने ये भी कहा कि हमने सभी झुग्गीवासियों के दर्द को जाना है, उनके सुविधा टूटे वादों के खिलाफ गुस्से को सुनाए, हम उनके बीच में गए हैं। कैसे? कहाँ जाना है? कहाँ? हमारे कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई हैं, वो दौड़ाए गए हैं, मारे गए हैं पुलिस के द्वारा, बुलडोजर के सामने लेटे हैं हमारे विधायक। एक भाजपाई बता दो कहीं पे, एक भाजपाई कहीं गया हो, बता दीजिए आप। ये तो झुग्गी उजाड़ने वाले लोग हैं, इनको तो झुग्गी शब्द इनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, गरीब शब्द इनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये तो गरीब को बर्बाद करने और उजाड़ने का पाप करने वाले लोग हैं। सर, राम मंदिर के विषय पर भी उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शौचालय बनना चाहिए, 500 साल के बाद, लंबे इंतजार के बाद। उनको थोड़ा स्मृति दोष हो गया है, उनको चाहिए कि अपनी स्मृति ठीक करें। प्रधानमंत्री ने कहा था देवालय की जरूरत नहीं है, इस देश में शौचालय की जरूरत है। वीडियो निकाल के दिखाऊं अमित शाह को? आपको भेज दूंगा, भेज दीजिएगा उनको।